कभी सोचा है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इन दोनों के बीच में जो एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है, वो कितनी खतरनाक हो सकती है। आज हम इसी को समझने वाले हैं कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस, जिसे कई बार एक ताकत मान लिया जाता है, असल में नाकामी का एक सीधा रास्ता बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पूरी चर्चा की जो नींव है वो इसी एक लाइन में है। अति विश्वास का होना भी असफलता का एक कारण है। ये बात जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी, और यही हमारे आज के विश्लेषण का सेंट्रल पॉइंट है। तो इस खतरे को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये ओवर कॉन्फिडेंस आखिर है क्या। चलिए इसके पीछे के भ्रम को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? सीधी सी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस वो हालत है जब कोई इंसान अपनी काबिलियत, अपने ज्ञान या अपने तजुर्बे को असलियत से कहीं ज्यादा आंकने लगता है। मतलब ये सिर्फ ज्यादा कॉन्फिडेंस होना नहीं है, ये तो हकीकत से एक तरह का डिस्कनेक्ट है। और ये जो फर्क है ना, वो इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है यथार्थवादी सोच, जो मानती है कि हाँ, तैयारी करनी है, लोगों से सलाह लेनी है, खुद को बेहतर बनाना है। और वहीं दूसरी तरफ है ओवर कॉन्फिडेंस का वहम, जो इन सारी जरूरी चीजों को अपने से दूर धकेल देता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है। अब हम उस चक्र को समझेंगे, ईगो और अंदाजे का वो चक्र, जो दिखाता है कि कैसे ओवर कॉन्फिडेंस हमें असल में नाकामी की तरफ ले जाता है। और इसकी जड़, इसकी शुरुआत होती है उस पल में जब फैसले तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ ईगो और अंदाजों पर लिए जाने लगते हैं। बस यहीं से फिसलने की शुरुआत हो जाती है। जब मुझे लगता है कि अहमियत तथ्य ये है से ज्यादा हो जाए, तो समझ लीजिए कि गड़बड़ शुरू हो चुकी है। और एक बार ये शुरू हुआ तो फिर ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहला कदम, तैयारी को नजरअंदाज किया जाता है। इसके ठीक बाद फैसले सिर्फ ईगो से लिए जाते हैं। फिर नतीजा क्या होता है? गलतियां बढ़ने लगती हैं, और आखिर में सीखने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से रुक जाती है। और देखिए, हमारा सोर्स भी इसी बात पर मोहर लगाता है। जब निर्णय अहंकार और अनुमान पर आधारित होते हैं, तो गलतियां बढ़ती हैं और सीखने की प्रक्रिया रुक जाती है। ये बिल्कुल साफ है। जब कोई सीखना बंद कर देता है, तो वो असल में नाकामयाब होने की तैयारी कर रहा होता है। तो अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के क्लाइमैक्स पर, इसके अंजाम पर। आइए देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी नतीजा क्या होता है। और ये रहा इसका फाइनल आउटकम। ओवर कॉन्फिडेंस ना कामयाबी के रास्ते पर एक अंधे मोड़ की तरह बन जाता है, जो सीधा नाकामी की ओर ले जाता है। ये एक बेहतरीन एनोलॉजी है। लगता है कि सब कुछ सीधा है, रास्ता साफ है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जिसे कोई देख नहीं पाता, और नतीजा होता है फेलियर। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, कि ज्यादा बड़ा खतरा क्या है? सामने खड़ी चुनौती या उस चुनौती को कम आंकना? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि अक्सर हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही होती है।